आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको जो है वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो पहले मैं थोड़ा ब्रीफ में पढ़ाऊँगी, मीन्स बहुत ब्रीफ में नहीं, बट उसका एक डेफिनेशन देते चलेंगे। फिर उसके बारे में और ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस के बारे में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मेरा टॉपिक बस कुछ ही डिसऑर्डर लेके आई हूँ मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज कुछ ऑप्शनल नहीं है, आज सिर्फ लाइक नोट्स वाला है। ठीक, लेट्स स्टार्ट। कह रहा है वेरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, और इसमें क्या क्या है जो मेन पार्ट होते हैं, मीन्स जो हमारा जो जैसे हमारा मानव का जो मनुष्य का हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है यानी नर्वस सिस्टम है, वो कई सारे पार्ट में होता है ना। तो जो मेन पार्ट होते हैं वो जैसे ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है, एंड मोटर एंड सेंसरी ऑर्गन है, न्यूरॉन्स हैं। तो इसके इन जो भी हमारा डिसऑर्डर रहेगा इन तीनों के बेसिस पे ही रहेगा। मीन्स कुछ डिसऑर्डर ब्रेन के होंगे, कुछ स्पाइनल के होंगे, कुछ मोटर सेंसरी होंगे। तो ये जो तीनों से डिसऑर्डर आएंगे ये हो जाएंगे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक, इन तीनों में से अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब जो मेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है वो जो नर्वस सिस्टम की, वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन न्यूरॉन ठीक, जो ऐसे बना होता है ना, ऐसे 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 एंड ऐसे। ठीक है, ऐसे बना होता है, मीन्स अच्छे से बना होता है। मैं अच्छे से नहीं बनाई थी, ऐसे बना होता है। ठीक है, ये न्यूरॉन्स है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बहुत सारे नंबर्स ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो न्यूरॉन न्यूरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो आप समझ गए हैं अभी कि नर्वस सिस्टम हमारा पूरा किससे मिलकर बना हुआ है, न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। चलिए, अभी हम जो है कुछ इसके कुछ जो डिजीज़ हैं इसके, मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम उसके जो डिजीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो चलिए मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी। पहला है हेडेक। ठीक, हम हेडेक के बारे में पढ़ेंगे। जो नॉर्मली हेडेक लोग कहते हैं ना, मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे हेडेक हो रहा है, मीन्स सर में जो दर्द होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या कह रहा है, हेडेक इज एन अनप्लीजेंट सेंसेशन और पेन इन ब्रेन कास्ड बाय अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर। क्या है अनप्लीजेंट सेंसेशन, मीन्स सर दर्द एक ऐसा अप्रिय अनुभूति या मस्तिष्क में दर्द है जो अंतर्निहित विकार के कारण होती है। केस बाय अंडरलाइनिंग डिसऑर्डर, मीन्स अंदर हमारे कुछ डिसऑर्डर होता है, उसके वजह से हमें ये जो अनवांटेड पेन हमें होता है, अनप्लीजेंट सेंसेशन होता है या पेन इन ब्रेन होता है, तो उसको हेडेक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हेडेक है और कह लीजिए और आई मीन मैं इसमें ऐड करना भूल गई, तो आप लोग ऐड कर लीजिएगा प्लीज़। मैं यहाँ ऐड करती हूँ। और हेडेक और माइग्रेन, माइग्रेन को भी हम वही हेडेक ही बोलते हैं, बट ये इसमें जो है तेज से दर्द होता है, तेज होता है। मीन्स हेडेक में भी तो थोड़ा कम भी हो सकता है एंड थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, बट इसमें एकदम मीन्स तेज ही होना है, दर्द बहुत ज़्यादा ही होना है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। माइग्रेशन का हमने क्या लिखा है, माइग्रेन का, माइग्रेन इज ए सीवर हेडेक कंडीशन इन विच वेस्कुलर एंड इंटरनल हेडेक अकर्स। सीवर हेडेक, ठीक है, कंडीशन होती है, मीन्स बहुत तेज दर्द होता है।
जो क्या होता है, जो वेस्कुलर या इंटरनल हेडेक में मतलब पाया जाता है कि माइग्रेन गंभीर सिरदर्द की स्थिति है जिसमें संवहनी और आंतरिक सिरदर्द होता है, जो यहाँ पे कह रहा है हेडेक कंडीशन विच इज वेस्कुलर एंड इंटरनल हेडेक अकर। ठीक, तो आप इसको या तो हेडेक कह लीजिए, ठीक है, या तो आप इसको कह लीजिए माइग्रेन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोनों बात एक ही है। ठीक है, तो इसका जो अगर हम नर्सिंग में अपने बात करेंगे तो हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे हम अब इसी टॉपिक पे हम इसका इटियोलॉजी ये देख लेते हैं हम। तो इसमें क्या क्या हम इटियोलॉजी में क्या क्या हम लिखते हैं, जैसे कि उसका मेंटल, जो पेशेंट का मेंटल कंडीशन है वो कैसा है, इमोशनल स्ट्रेस कैसा है, और उसको कुछ मेल न्यूट्रिशन तो नहीं है, मेल न्यूट्रिशन एंड उसको कोई नॉइज़ पोल्यूशन का तो नहीं प्रॉब्लम है, या कुछ किसी किसी को पीरियड्स भी आता है ना, तो पीरियड्स में भी जो है लोगों को पेन होने लगता है, तो पीरियड का रीज़न तो नहीं है। मीन्स ये सारी चीज़ें में चेक करते हैं। ठीक है, और अब इसमें बहुत सारे टॉपिक भी आ जाते हैं, जैसे क्लिनिकल फीचर जो क्या होता है, जैसे माइग्रेन का क्लिनिकल फीचर क्या होता है। तो इसमें माइग्रेन में क्या हो जाता है, माइग्रेन में जैसे क्या होता है, किसी जैसे मान लो ये हेड है, एक मिनट, मान लो ये हेड है, ठीक है, उस हेड के ये आधे सिरे में दर्द होता है, या तो इधर दर्द होगा या तो इधर दर्द, या तो ऐसे ही होगा, इधर दर्द होगा या तो इधर दर्द होगा। ठीक है, तो हेड के मोस्टली आप बैक में या फ्रंट पे ज़्यादा लोगों को लगता है कि बताते हैं कि मुझे यहाँ सर दर्द हो रहा है फोरहेड के पास। ठीक है, उसमें क्या रहता है, और इरिटेट रहता है पेशेंट, जो है हमेशा इरिटेट रहेगा। ठीक है, उसको जो है फोटोफोबिया भी हो जाती है, मीन्स लाइट से डर लगने लग जाता है, या गुस्सा लगने लग जाता है। जैसे इसको बिल्कुल ब्लाइंडनेस, अंधेरा अंधेरा थोड़ा सा अच्छा लगता है, और उसको एकदम से उजाड़ दे दो उसको, और चिड़चिड़ मचने लग जाती है। नौजिया भी किसी किसी को नौजिया भी होती है, किसी किसी को होती है, और किसी किसी को वोमिटिंग भी होती है। ठीक है, तो ये सारे क्लिनिकल फीचर होते हैं। ठीक है, और इसके डायग्नोस का देख लिया जाए तो इसकी डायग्नोस का मोस्टली कुछ नहीं है, हिस्ट्री कलेक्शन है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, एंड साइकोलॉजिकल एवेल्यूशन करते हैं। और कभी कभी तो अगर बहुत सीवियर पेन है तो कभी कभी हम लंबर पंक्चर, आपको मैंने टेस्ट पढ़ाया हुआ है अभी, लंबर पंक्चर टेस्ट भी कर लेते हैं कि कुछ भी है तो सस्पेक्ट है, अगर तो वो निकल जाता है, जैसे मेनिंजाइटिस वगैरह है या कुछ भी है, या ब्लड एग्जामिनेशन भी करवाते हैं, वो तो ब्लड एग्जामिनेशन भी करवाते हैं। ठीक है, यूरिन एनालिसिस, मीन्स अगर ज़्यादा सीवियर है तो डॉक्टर्स आपको ये सारी चीज़ें करवा सकता है, CT MRI एंड ऑल, CT MRI भी करवा सकता है, CT MRI। ठीक है, ऐसे MRI बेस्ट रहता है अगर हेड में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। तो अभी हमने पढ़ लिया कौन सा टॉपिक, हमारा माइग्रेन हो गया। ठीक है, माइग्रेन में हम ट्रीटमेंट का भी दे देंगे। तो अभी तो ट्रीटमेंट का क्या ही, ट्रीटमेंट में जो है अभी ड्रग थेरेपी यूज करेंगे, मीन्स ड्रग देंगे, ड्रग ही देते हैं। वो सर्जिकल तो ऐसा कुछ मैनेजमेंट कि अगर हेड ट्यूमर है, मतलब सर्जिकल में अगर पहले तो हम ड्रग देंगे, अगर सीवियर पेन है या फिर कुछ है जो मतलब मेडिसिन से रिलीफ हो जाएगा तो हम ड्रग ही देने की कोशिश करते पेशेंट को। और ड्रग में जैसे हम एटेनॉल दे दिया, एटेनॉल और प्रोपेंटोलॉल दे दिया, एक मिनट, प्रोपेनोल, ठीक है। तो अगर ये ड्रग से नहीं हो रहा है, कि पेशेंट ड्रग से नहीं कवर हो रहा है पेशेंट को, तब हम जो है अगर पेशेंट को हेड में कुछ ट्यूमर डिटेक्ट हो रहा है, ट्यूमर या कुछ जो है हेमरेज लग रहा है, हीमरेज है पेशेंट को, तो हम उस कंडीशन में हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी। अदरवाइज सर्जरी की इतनी माइग्रेन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर ऐसा कुछ है तो देन सर्जरी। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है हमारा टॉपिक है हेड इंजरी। ठीक है, हेड इंजरी, सर पर चोट लगना। तो हेड इंजरी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ। अब दिया है कि हेड इंजरी इज ए पावरफुल थ्रस्ट टू हेड दैट कज डैमेज टू cranium और ब्रेन स्ट्रक्चर, समटाइम इट्स मे लीड डेथ और कॉमा। ठीक है, क्या कह रहा है नीचे देख लेते हैं हिंदी में क्या लिखा है मैंने। सिर में चोट लगने का तात्पर्य सिर पर तेज आघात होने से किसी प्रकार की हानि होना, कपाल या मस्तिष्क संरचना को नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी यह मृत्यु या कोमा का कारण बन सकता है। हाँ देखिए, अगर आपको पता है कि एक्सीडेंटल में केस में क्या होता है, अगर उसके सर में मतलब किसी भी क्लाइंट के सर में चोट लग गई है तो उसको क्या होता है, कभी ब्लीड हो जाता है, मतलब ब्लड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा, या कुछ मतलब मीन्स हीमोरेज हो जाता है, या कोई भी जो है नसें वगैरह फट जाती हैं, मतलब अगर हेड में ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए बोलते हैं, बॉयज़ नहीं ध्यान देते हैं, प्लीज़ ध्यान दें। इसीलिए बोलते हैं कि आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट, इसलिए आप लोग ध्यान दें, हेलमेट पहना करें। क्योंकि अगर हेड में इंजरी होती है तो उससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा, बहुत रेयर ही ऐसा रहता है कि उसको कोमा में मतलब वो सेफ रहे, अदरवाइज वो डेथ या कोमा तो कॉमन है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा चोट लग गई आपको सर पे, तो इसलिए प्लीज़ हेलमेट पहने। और अभी तो जो बैक पे है, अगर आप टू व्हीलर से चल रहे हैं तो आपको बैक पे जो है, जो पीछे बैठते हैं आपके, उनको भी अभी हेलमेट पहनने के लिए गवर्नमेंट बोलती है। तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं बोलती, इसीलिए बोलती है जो भी अगर कुछ एक्सीडेंटल केस आता है हेड का, तो उसमें मोस्टली ये होता है कि जो है पेशेंट की या तो जान चली जाती है ज़्यादा ब्लीडिंग से, या तो फिर जो है वो कोमा में चला जाता है, या तो अगर कोई ठीक भी रहता है तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है, या लक बाई चांस अगर उसको कुछ नहीं हुआ तो थैंक गॉड करे कि किसी को कुछ ना हो। बट इफ़ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूरी है, एंड फोर व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट तो ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो हेड इंजरी हो जाती है, अब हेड इंजरी में देखिए, अब इसकी वो देख लेते हैं हम, बहुत हो गया बातें, अब ईटियोलॉजी देख लेते हैं हम लोग, ईटियोलॉजी। और हाँ प्लीज़, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें जो मीटियोलॉजी देख लेंगे वो है व्हीकल एक्सीडेंट। सबसे ज़्यादा मैं यही बता रही थी ना आपको, जो व्हीकल एक्सीडेंट है ना, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप देखो लोगों को फ्लूइड भी तो है, देखो फ्लूइड और रॉट्स बोलते हैं जिसको, मीन्स सबके लड़ाई झगड़े, भाई लड़ाई झगड़े में भी लोगों को जो है लग जाती है, हेड इंजरी हो जाती है, या बाई स्लिप करके गिर गए, स्लिप हो गए। ठीक, जैसे क्या होता है कभी कभी कोई नहाते रहते हैं बाथरूम में, या बहुत ज़्यादा झाग वाग की वजह से गिर गए, या फिर ऐसे बरसात में स्लिप करके गिर गए, तो उससे भी हेड इंजरी हो जाती है। और देखिए लाइन आ गई ना, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग, ड्राइविंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, और केयरलेसनेस तो है ही है। ठीक है, चलिए अब हम इसके जो है क्लिनिकल फीचर में क्या क्या, जैसे हेडेक होना, मीन्स 1 सेकेंड, हेडेक जैसे ले लेंगे, हेडेक है क्लिनिकल फीचर। और है हेड में स्वेलिंग, अगर स्वेलिंग है भी है तो स्वेलिंग भी है, तो स्वेलिंग में भी मान लेंगे। एंड डिजनेस हो रहा है, मीन्स चक्कर आ रहा है, डिजनेस। ठीक, नोजिया, वोमिटिंग, ब्लीडिंग, वीकनेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसके अगर डायग्नोस की बात करें, हम डायग्नोस की बात करें, मैं आपको इसके क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोस और ट्रीटमेंट ये सब पे वीडियो बना दूंगी। फ़िलहाल अभी मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल पढ़ाना चाह रही हूँ कि मैं आपको ये टॉपिक इतना थोड़ा सा कवर करा दूँ।
क्योंकि एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैं एक एक चैप्टर लेके चल रही हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा कवर कराऊंगी। चलिए अब इसका डायग्नोस पे आ जाते हैं। तो डायग्नोस में हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले तो हिस्ट्री का आप जानते हो, डायग्नोस में सबसे ज़्यादा हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो व्हाट, हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, हिस्ट्री हम लेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कहीं से ब्लीड तो नहीं हो रहा है या कहीं से क्या स्वेलिंग तो नहीं है। फिर न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट भी ज़रूरी है, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट। फिर हम जो है सी एस एफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसके लिए हम लंबर पंक्चर टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड टेस्ट एंड जो है सीटी, MRI, ठीक, मे बी MRI ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं फॉर हेड इंजरी या समथिंग, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे मैं आपको और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियोस देती रहूँगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।